साथियों, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात उसमें मनुष्यता आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। कुछ ऐसा ही सुअवसर, कुछ ऐसी ही संभावना व्यक्ति को सत्संग में प्राप्त होती है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा कम करना। हरिओम। तो हम सभी उस संभावना को साकार करें और सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। ऐसा ही कुछ मनोयोग, ऐसा ही भाव बना करके हम सभी यहां एकत्रित हों। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो थोड़ी ठंडी ज्यादा थी ना। पिछली बार आप लोग थे, मुझे उतना चेहरा याद नहीं है, कुछ कुछ लोगों का याद है, पर ऐसे सामूहिक रूप से तो आप हाथ उठाओ जरा। पिछली बार कौन कौन था? अच्छा, सभी थे। तो पिछली बार तो ठंडी थोड़ी ज्यादा थी, हमें लगता है कि मिड नवंबर के बाद कार्यक्रम हुआ था। पिछली बार अधिक लोग आए थे, इस बार सब गायब हो गए। तो यहाँ पता चला धान वान की कटाई की व्यस्तता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है, देखा जाए तो समय किसी के पास नहीं है, हर आदमी व्यस्त है, लेकिन वो अपना सारा नुकसान करके उस काम को जरूर करता है जिसमें उसका फायदा होता है, अधिक फायदा होता है। यदि आज किसी बच्चे का एग्जाम हो, परीक्षा हो, तो फिर कितनी भी धान की कटाई आवश्यक हो, लेकिन वो परीक्षा की तैयारी को महत्व ज्यादा देगा। और उसको महत्व ज्यादा देगा केवल इसलिए कि उसमें संभावना अधिक है, उसमें अवसर ज्यादा है। यदि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ले गया तो जितना वो धान काटने में प्राप्त कर रहा है उसका कई गुना वो प्राप्त कर पाएगा बिना धान काटे। और अगर वो उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो फिर जीवन भर धान ही काटता रह जाएगा। वहां संभावना थोड़ी अधिक होती है, इसलिए वो उसको छोड़ करके अपनी तैयारी में लगा रहता है। इसी प्रकार भगवान न करे ऐसा हो, पर एक उदाहरण समझने के लिए कि यदि कोई दैववश दुर्घटना घट जाए और उस दुर्घटना में चोट लग जाए, चोट ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गंभीर हो कि हफ्ते 10 दिन बिस्तर पे पड़े रहना पड़े, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि यदि ऐसा हो जाए तो फिर कितना भी महत्वपूर्ण कार्य रहे, वो टूटे हुए पैर को लेकर के तो करने नहीं जाएगा। फिर सारा नुकसान, सारी परेशानी उसे झेलनी ही पड़ेगी। चोट लगना तो थोड़ी ठीक बात है। मैं आपसे ये भी कह दूं कि जीवन में जब मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो मृत्यु ये देख करके नहीं आती कि आपका धान कट गया कि नहीं कटा। उसके तो जब आने का समय हो जाएगा तो वो मृत्यु आपके जीवन में आएगी और आपको शरीर में से निकाल करके, खींच करके लेकर चली जाएगी। मौत कभी ये देखती नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं अथवा नहीं हुई है। आपकी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, आपके बेटे की नौकरी लगी कि नहीं लगी, आपके बहू को बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, आपके धान की, गेहूं की कटाई, निराई, बुआई, गुड़ाई हुई कि नहीं हुई, मृत्यु ये नहीं देखती। अगर समय पूरा हुआ तो वो आपको लेने आ जाएगी और आप उससे बच नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। फिर आप उसे ये दलील नहीं दे सकते कि हमारे पास अभी ये काम बाकी है और हमें इस काम को पूरा कर लेने दीजिए। इसी प्रकार यदि आपको किसी यात्रा पर निकलना हो और आपने रिजर्वेशन करा लिया हो, तो फिर जिस दिन का आपने कराया, जिस ट्रेन का कराया, जिस समय का कराया, आपको उसके अनुसार वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, वरना गाड़ी छूट जाएगी। फिर आपका कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा
यात्रा अगर करनी है तो ऐसी स्थिति में साथियों निष्कर्ष ये निकलता है कि हम उसी कार्य में समय देते हैं जिस कार्य को हम अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारी दृष्टि में जो कार्य अति महत्वपूर्ण होता है हम उसी कार्य को करते हैं। आप देखिए, समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। लेकिन घर में कोई त्योहार हो अथवा घर में कोई शादी विवाह का काम हो तो फिर हर व्यक्ति छुट्टी ले ले करके आता है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। हमारा एक मित्र है, कई बार मैंने कहा है, मंच से भी कहा है कि हमने बात में उससे पूछा कि भैया, उस समय वो गोवा में काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तो हमने पूछा कि यार तुम घर कब आओगे, कब छुट्टी मिल रही है? तो उसने कहा तो मजाक में, पर बड़ी गंभीर बात कह दी। अचानक पूछा था और अचानक उसने उत्तर दिया कि भैया, दो ही कंडीशन में छुट्टी मिल सकती है, एक तो मेरी शादी पड़े या फिर घर में किसी की मृत्यु हो, तभी यहां पर छुट्टी मिलने वाली है, और इन दो के सिवा छुट्टी नहीं मिल सकती। मतलब ये दो महत्वपूर्ण कार्य है। उसकी खुद की शादी पड़े तो वो दूल्हा बनेगा, तब या तो छुट्टी मिलेगी, या फिर घर में कोई अशुभ घटना घट जाए तब वो कंपनी वाले सहानुभूति दिखाएंगे और छुट्टी देंगे, वो भी गिनी चुनी। तो समय तो किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि पहले प्रायोरिटी को तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए महत्व किसका ज्यादा है। यदि हम भौतिकता से भरे हुए जीवन को जीते जा रहे हैं और जीवन बीतता जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में भौतिकता ही सब कुछ है। और यदि हम आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं तो फिर हम उस भौतिक संपदा से अपने आप को समेट करके, अलग करके हर स्थिति परिस्थिति में आध्यात्म के लिए, सत्संग के लिए समय निकाल ही लेंगे। जिसको हम अधिक महत्व देंगे उसके लिए समय अनायास निकाल लिया करेंगे, और जिसको हम महत्व नहीं देंगे उसके लिए समय चाह के भी नहीं मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति, इसमें लिखा है कि कौन सा वो अशुभ दिन था, कौन सी वो अशुभ घड़ी थी जब मनुष्य का चिंतन बदल गया और उसने आत्म कल्याण के पथ से अपने चिंतन को हटा लिया। उसके जीवन में आत्म कल्याण एकदम तुच्छ बात हो गई। आदमी केवल और केवल भौतिक प्रगति पर, शारीरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि में, अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ाने में, अपने साम्राज्य को, अपने यश को, अपनी प्रतिष्ठा को फैलाने में पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन वो आत्म कल्याण के विषय में रत्ती भर भी नहीं सोचता। इसका तात्पर्य यह है कि उसके जीवन में आत्म कल्याण ही सबसे दूभर चीज है, उसके जीवन में आत्म कल्याण सबसे निकृष्ट कार्य है। यद्यपि शास्त्र ये कहता है, हमारे संत ये कहते हैं, ऋषियों ने ये कहा है कि ये मनुष्य जीवन ही मिला है आत्मिक प्रगति के लिए। मनुष्य जीवन केवल इसीलिए परमात्मा ने प्रदान किया है कि यहाँ एक अवसर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक अवसर है, ये मोक्ष का दरवाजा है। यहाँ संभावना विद्यमान है कि हम आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, और यह भी संभावना है कि हम फिर से उन पशु, पिशाच और नारकीय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आत्मिक उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही हमें ये जीवन प्राप्त हुआ, और हम इसी कार्य को सबसे तुच्छ मान बैठे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य समुदाय का और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तो साथियों, यदि हम कहीं सत्संग का आयोजन हो और होते हुए भी वहां पहुंच न सकें, तो इसे अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाना चाहिए कि भगवान ने एक अवसर दिया था ज्ञान यज्ञ करने का, एक अवसर दिया था आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का, एक अवसर दिया था अपने जीवन की उन समस्त संभावनाओं को साकार करने का जिसके साकार हो जाने पर मानव मानव नहीं माधव बन जाता है। एक अवसर मिला था उन संभावनाओं को साकार करने का जिसके साकार हो जाने पर पशु परमात्मा बन जाता है, पर हमने उस अवसर को भी खो दिया, उस संभावना को भी ठुकरा दिया, उस भाग्य को ठोकर मार दी, और हम फिर से उसी स्थिति में जीवन जीते चले जा रहे हैं जिस स्थिति में पड़े हुए हैं।
हम इससे ऊपर उठना नहीं चाहते, हम इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसका एक ही तात्पर्य होगा, हम सबको इसकी महत्ता को समझने की अति आवश्यकता है। यदि हम ऐसा न समझ सके तो वास्तव में साथियों, भाग्य दरवाजे पर आया, हम उसे पहचान न सके और उसे ठोकर मार दिया। एक सत्य घटना याद आती है। एक सेठ जी थे, उनके घर के ठीक बगल में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। कोई अधिकारी वक्ता वहां पर आए थे और ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया चल पड़ी। भागवत को केंद्र में रखकर के सत्संग हो रहा था। उनके घर तक लाउड स्पीकर की आवाज जाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सके। समय बदला और परिस्थितियां बदली, उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। उनके भी जीवन में आया। उनकी कई सारी फैक्ट्रियां थी, सब दिवालिया हो गई और परिस्थिति ये बनी कि उन्हें खुद किसी फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। वो नौकरी करने लगे और समझदार थे, साधना थी जीवन में, अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला और किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल किया, नौकरी करने लगे। 10 साल के बाद उनके उसी मकान के बगल में फिर से वैसे ही सत्संग हुआ जैसे 10 साल पहले हुआ था। अब की बार प्रत्येक दिन सायंकालीन सत्र में वो सत्संग में सम्मिलित होते, प्रत्येक दिन। तो फिर किसी ने पूछा कि 10 साल पहले आपके पास सब कुछ था, आप योग्य थे, आप चाहते तो आपके नौकर चाकर थे, आप इससे अधिक समय दे सकते थे। उन्होंने कहा यही तो दुर्भाग्य है, और जब समय बदला तो आज मैं समय दे पा रहा हूं, ये कितना सौभाग्य है। 10 साल पहले मेरे पास फैक्ट्रियां थी, रुपया पैसा था, बंगला था, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, तो मैं समय नहीं दे पाया। और आज कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूं। कम से कम आज सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यदि तुलना की जाए तो उन दिनों सुख, सुविधा, ऐश्वर्य अधिक था, पर आज अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए समय मिला है। आत्म कल्याण की संभावनाओं को साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सत्य है कि उन दिनों में ऊंचे आसन पर बैठा करता था, पर भाग्य आज जगा जब किसी सत्संग पंडाल में और उसके प्रांगण में जमीन पर बैठने का सौभाग्य मिला। ये तब संभव है जब जीवन में भगवान की कृपा होती है, क्योंकि सत्संग के उस पंडाल में, उस प्रांगण में केवल वही पहुंच पाते हैं जिसे परमात्मा खुद बुलाता है। पर सत्य ये कह दूं कि बुलाता तो वो सबको है, उसकी आवाज हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है, पर कोई उसकी आवाज को सुन करके निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, कोई उसे अनसुना कर देता है और कोई सुना अनसुना दोनों कर देता है। वो सोचता तो है जाएंगे, पर अपनी परिस्थितियों में, अपने समस्याओं में उलझ करके दम तोड़ देता है, वो चाह के भी पहुंच नहीं पाता। इसलिए हम सबके जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है, और सत्संग मिल जाए तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। हाँ, यदि ये ना मिले तो अब तक जो कुछ पाया था वो सब कुछ बेकार ही है, क्योंकि उसकी कोई सार्थकता नहीं है। आप विद्यालय में चले जाएं, वहां साक्षरता मिल जाएगी, पर सार्थकता तो आपको इस पंडाल में ही मिलेगी जहां पर परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचार बरसाए जाते हों। साक्षरता कहीं भी मिल सकती है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी विद्यालय में, पर जीवन की सार्थकता यही मिलेगी। भटकाव हर जगह है, पर भटकाव में इशारा केवल यही आपको मिलेगा। अंधेरा सब जगह है, पर सवेरा केवल यही आपको मिलेगा। साक्षरता सर्वत्र है, पर सार्थकता आपको यही मिलेगी। आप ये मान लेना कि धन आपको हर जगह मिल जाएगा, पर धन्यता यही मिलेगी। आपको वासना हर जगह मिल जाएगी, पर भावना यही मिलेगी। आप ये जान लेना कि सर्वत्र काम का ही क्षेत्र पसारा हुआ है, पर राम से मिलना हो तो इसी तरह किसी सत्संग पंडाल में जाना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको वह दिव्यता, वह भव्यता प्राप्त हो सके। इसलिए साथियों, जीवन में अपनी संभावनाओं को साकार करने का, अपने को ऊपर उठाने का, अपने को अगली कक्षा में भेजने का एक अवसर है, एक माध्यम है कि कहीं भगवान का, कहीं संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए।